गांव में संचालित कंपनी है, वहाँ पर की स्थिति भी आज भी जस की तस बनी हुई है। आज भी घरों में जो आसपास का पूरा वातावरण प्रदूषित हो चुका है, तो किस प्रकार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी सर इसमें आने वाले समय में आप? ये आपके माध्यम से जो हमारे संज्ञान में है चिखली गांव या जिस भी आप बात कर रहे हैं उसका आपसे जानकारी लेकर निरीक्षण किया जाएगा और उल्लंघन पाए जाने पर उद्योग के विरुद्ध जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण अधिनियम की धारा 33 और 31 का के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी अधिरोपित की जाएगी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। झलक न्यूज़ के जो कार्यक्रम है ऑफिशियल पेज में आज हम आपकी जो मुलाकात कराने जा रहे हैं, प्रणय पांडे जी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, जो क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी यहाँ पर हैं। पूरे संभागीय स्तर का एक कार्यालय माना जाता है। हम उनसे ही बात करते हैं। सर, सबसे पहले बताएंगे कि आप पर्यावरण में ही आपका जॉब रहा है या फिर पहले भी आप किसी इसमें जाना चाहते थे? नहीं, मैं विगत 10 वर्षों से छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में कार्यरत हूँ और अभी दुर्ग जिले में दुर्ग संभाग के अंतर्गत वर्तमान में 2 महीने से यहाँ पर पदस्थ हूँ। सर, बताएंगे यहाँ पे दुर्ग में आपके पदस्थापना पहली बार हुई है और दुर्ग जिला हालांकि पहले काफ़ी बड़ा जिला माना जाता था, लेकिन आज भी संभागीय स्तर आपके इस दुर्ग जिला के अलावा संभाग भी आपके अंदर आता है। क्या रहेगा आपका, क्या आप सोचे हैं यहाँ पे आने के बाद? ये देखिए, दुर्ग जो है छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पर बृहद, मध्यम एवं लघु श्रेणी के बहुत सारे उद्योग संचालित है और कुछ उद्योग जो है वो लाल श्रेणी मतलब अति प्रदूषणकारी श्रेणी के भी उद्योग हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि निरंतर ऐसे उद्योगों की मॉनिटरिंग हो और प्रदूषण की स्थिति पाए जाने पर विधि सम्मत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके और प्रदूषण का जो स्तर है वो मानक सीमा के भीतर रहे, ये इसकी कोशिश की जाए। देखा जाए तो यहाँ पर भिलाई क्षेत्र में अगर हम हथखोज की बात कर लें, चाहे रसमड़ा क्षेत्र की बात कर लें, एक इंडस्ट्रियल बेल्ट ही माना जाता है और अक्सर जो भिलाई के में कई घटनाएं देखने में आई हैं कि वहाँ का पानी जो है प्रदूषित हो जाता है। काफ़ी घरों में जो बोरिंग है वहाँ पर पानी जो है काफ़ी जहरीला निकलता है। इस तरह की चीज़ें जो है हमेशा सामने आते रही है और प्रदूषण विभाग इस मामले में कार्रवाई भी करता रहा है। तो आने वाले समय में किस प्रकार का कार्रवाई सुनिश्चित रहेगा सर, बताएंगे? जी, देखिए, जो जल प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योग जैसा कि आपने बताया हथखोज या अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में जो संचालित है, उस पे समय समय पर उद्योगों की मॉनिटरिंग की जा रही है और उद्योगों में जो दूषित जल उपचार है उसके उपचार हेतु दूषित जल उपचार संयंत्र ETP जो है वो सतत संचालित हो, इसके लिए उद्योगों का निरीक्षण किया जा रहा है, मॉनिटरिंग सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं और उनके एनालिसिस भी कराया जाता है और मतलब उल्लंघन पाए जाने पर या डिस्चार्ज पाए जाने पर ऐसे उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। सर, बताएंगे कि ये जो पानी जो वहाँ प्रदूषित पानी रहता है उसका टेस्टिंग कैसे होता है और उसके रिपोर्ट के लिए आप लोग कहाँ भेजते हैं? क्या ये लैब की सुविधा हमारे संभागीय कार्यालय में ही है कि रायपुर में है सर? जी, देखिए, जो बेसिक पैरामीटर्स है, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जो बेसिक पैरामीटर्स तय किए गए हैं उसकी मॉनिटरिंग हमारे कार्यालय स्तर पर ही हो जाती है, एनालिसिस हम यही कर लेते हैं। कोई ऐसे पैरामीटर जिसमें कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो उसको फिर हम रायपुर भेजते हैं, अदरवाइज सारे पैरामीटर्स हमारे यहाँ पर। देखिए, अक्सर कई कंपनियां ऐसी रहती हैं कि जो जितना उनको प्रोडक्शन का रहता है उससे भी ज़्यादा प्रोडक्ट करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी कंपनियों में पहले भी कार्रवाई होने के बाद सामने आई थी, लेकिन आज तक कई ऐसे कंपनी जो है, जैसे जेवरा सिरसा में भी संचालित कंपनी है, उसके अलावा चिखली गांव में संचालित कंपनी है, वहाँ पर की स्थिति भी आज भी जस की तस बनी हुई है। आज भी घरों में जो आसपास का पूरा वातावरण प्रदूषित हो चुका है। तो किस प्रकार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी सर इसमें आने वाले समय में आप? ये आपके माध्यम से जो हमारे संज्ञान में है चिखली गांव या जिस भी आप बात कर रहे हैं उसका आपसे जानकारी लेकर निरीक्षण किया जाएगा और उल्लंघन पाए जाने पर उद्योग के विरुद्ध जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण अधिनियम की धारा 33 और 31 का के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी अधिरोपित की जाएगी। बिल्कुल, जैसे इन्होंने बताया कि धारा 33 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी और अन्य प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे जो भी इंडस्ट्री जो सामने आते हैं, क्योंकि पर्यावरण विभाग में NOC जो जारी करते हैं वो पर्यावरण विभाग ही इंडस्ट्री को जारी करते हैं। बहुत सारे क्राइटेरिया इसमें रहते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में, हालांकि इन्होंने सीधा साफ तौर पे कह दिया है कि हम इसमें कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। झलक न्यूज़ के लिए आशीष तिवारी।